आज हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, अर्थात जिस वर्ण समूह से अर्थ समझ में आ जाए शब्द कहलाता है। जैसे आ, जा, गा, मा, पानी, घट, पुस्तक आदि। शब्द के भेद। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीनों। प्रयोग रूप के आधार पर। विकारी, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर समूह के लिए एक शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म, समानार्थी, भिन्नार्थक, समूहवाची, ध्वन्यार्थक, सार्थक, निरर्थक आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, किंतु 5वां रूप भी पाया जाता है। पहला तत्सम शब्द। तत् प्लस सम, उसके समान, यानी संस्कृत के समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और उनका ज्यों का त्यों प्रयोग नई में किया जा रहा है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। पहचान है इनकी। पहला नियम है, किसी शब्द का प्रथम वर्ण य लव स है, क्ष त्रैगे श्र हो तो वह तत्सम शब्द होता है। अधिकतर शब्द सदैव नहीं। नियम 2, किसी शब्द का प्रथम वर्ण री या ये वाली बड़े ऊ की मात्रा वाला हो तो वह भी तत्सम होता है। जैसे ऋषि, वृक्ष, वृंदावन, कृष्ण, यानी रह है यहाँ पे। नियम 3, रेफ युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जैसे प्रण, कर्ण, सूर्य, पर्यटन, यानी ऊपर वाला रह। नियम 4, यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण पर अनुस्वार हो तो वह तत्सम होता है, किंतु हमेशा नहीं। जैसे अंगुली, उंगुली, वंश, भोज, चंद्र, चांद। नोट लिखा है, संयुक्ताक्षरों निर्मित शब्द भी तत्सम होते हैं। नियम 5, अधिकतर कटे पटे शब्द तत्सम होते हैं, जैसे रात्रि, चंद्र। तद्भव शब्द। तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली में क्रमशः बदलते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। सूर्य तत्सम है, ये सूरज। तद्भव, आकाश, ये आकाश। लोह, ये तद्भव है। चित्रक, चित्ता तद्भव है। चित्रकार, चितेरा। इधर ये प्रण तत्सम है, प्रण का पन्ना तद्भव होगा। पत्र तत्सम, पत्ता तद्भव। कार्य का काज या कारज, कर्म का काम या कर्म। समरश्रु का मूछ, सवश्रु का साज, सवसुर ससुर। प्रस्तर पत्तर। पाषाण पाण। लोन नौन। लवणता लुनाई। द्विवर देवर। जीर्ण जिन्ना। अटालिका अटारी। संध्या सांझ। भ्रू बोह। बंध्या बांझ। युद्ध जत्था। अक्षय आखा। यह है तृतीय तत्सम है, तो तृतीय का तद्भव होगा तीज। वर्ण का वरण। हिरण का हिरन। वज्रंग का बजरंग। दृष्टा का दाढ़। पृष्ठ का पीठ। स्कंद का कंधा। यव का जौ। प्रस्वेद का पसीना। गोधुम का गेहूं। वृतांग बैंगन। मरीचा मिर्च। हरिद्रा हल्दी। एला इलायची। लवंग लौंग। अद्य आज। अर्पण अर्पण। आमलक आंवला। आश्चर्य अचरज।
कंकण कंगन, कंदूक गेंद, किंचित कुछ, ग्रथ गड्ढा, कोण कोना, कोना तत्व, चैत्र चेत, छत्र छाता, ताम्र तांबा, दीपावली दिवाली, दुर्लभ दुल्ला, दुर्वा दूब, पुष्कर पोखर, प्रस्तर पत्थर, प्रतिछाया परछाई, भगिनी बहन, रज्जू रस्सी, राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी, शमशान मसान, सौभाग्य सुहाग, स्थान थान, हस्तिनी हथिनी, हरिद्रा हल्दी, या हस्तिनी हथिनी का ये एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। और ये इधर भी ये तत्सम है और ये तद्भव है। क्षीर का खीर, हस्ती हाथी, क्षार खार, हस्त हाथ, क्षेत्र खेत, हट हाट, क्षण छीन, हिंदोला हिंडोला, क्षत्रिय खत्री, हीरक हीरा, क्षति छत्ती, जीवा जीप, दंत दांत, कर्ण कान, अक्षी आंख, कर्पिता कोड़ी, पक्ष पंख, पक्षी पंछी, जय माता जमाई या जमाई, दृष्टि दिट्टी, धूम धुआं, अभ्यंतर अंदर, गंभीर गहरा, बहिर बाहर, कज्जल काजल, धरित्री धरती, चंद्र चांद, लोमास लोमड़ी, नकुल नेवला, पंक्ति पतंग, परीक्षा प्रख, भगत भगत, मिष्टान मिठाई, भद्र बुला, मुक्ता मोती, लक्ष्मण लखन। यानी ये वाले सभी तत्सम है और ये इधर वाले तद्भव है। आगे है देशज शब्द। वे शब्द जिन्होंने देश में ही जन्म लिया तथा जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है देशज शब्द कहलाते हैं। नोट, इन्हें अक्षात वित्तिक शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र विशेष में गढ़ लिए गए शब्द अर्थात जनता में अपनी आवश्यकता के अनुसार जिन शब्दों का गठन कर लिया है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इडली डोसा, घोंसला, सरसों, कपास, झगड़ा, लोटा, घेवर, कड़ली या केला, रुई, डूंगर, अंगोछा, उठपटांग, फावड़ा, चम्मच, लपड़ थप्पड़, मुक्का, ढक्कन आदि। पारिवारिक शब्दावली के नाम देशज के अंतर्गत आते हैं। जैसे लहंगा, घाघरा, लुगड़ी, गुदड़ी, रजाई, गद्दा, चाचा, ताऊ, मामा, मामी आदि। अनुकरणात्मक शब्दावली देशज के अंतर्गत आती है। सजीव अनुकरण पशु पक्षियों की समस्त आवाजें, बलबलाना, खिलखिलाना, डकराना, हिनहिनाना, चिहाड़ना, गुरीना, दहाड़ना। निर्जीव अनुकरण निर्जीव वस्तुओं की आवश्यकता, खटाखट, फटाफट, खटपट, झिलमिल, झमाझम, दमादम। प्रतिध्वन्यात्मक शब्दावली देशज होती है। मोटा छोटा, नाप शनाप, अड़ोस पड़ोस, नंग दड़ंग, गोल मटोल, चाय वाय, पानी वाणी आदि। इन्हें सार्थक निरर्थक भी कहते हैं। नोट, द्रविड़ भाषा के कुछ शब्द देशज माने जाते हैं। महिला, नीर, मयूर, मरकट, पगड़ी, खिड़की आदि। ट्रिक, मेरे बाप की लुंगी और पगड़ी खिड़की में माला और ताला लगाकर बाजार गई थी। वहां बाजरे का आटा, भिंडी, परवल की सब्जी सड़क पर चाट रही थी, जिसे देखकर बुद्ध पटाखे चला रहे थे। ये इनकी ट्रिक है। विदेशज शब्द, इनमें आता है पहला फारसी। यार मेरे मोहल्ले में फारसी अखबार पढ़ने चले। यार मेरी कमर में अमरूद था जिसे आवारा दर्जी ले गया। दीवार के दरवाजे पर दवा लगा गया। शराब पीकर जेब में जलेबी भर गया। ये वाले शब्द जो है ना, ये वाले फारसी है। मेरे मोहल्ले में सिपाही का पायजामा मुनका और किशमिश खा गया। गुलाब कमल सूंघ गया जिससे उसे जुकाम हो गई और बीमार पड़ गया। एक अखबार वाला दग्गाबाज चपरासी आराम से आसमान से आतिशबाजी कर रहा था जिससे एक कारीगर और मजदूर का खून हो गया जिसकी गवाह
जानवर ने दी। अन्य शब्द यानी ये वाले फारसी हैं जो ये अंडरलाइन की और ये ट्रिक द्वारा समझाया गया। अन्य शब्द है रोशनदान, इत्रदान, बाजीगर, सौदागर, सारिंगजान, कुश्ती, मौजा, गुब्बारा, नमक, मलाई, शेर, सुक्का, सुल्तान, तनखा, आमदनी, परिंदा, चरिंदा, दरिंदा। और ये वाले तुर्की हैं। तुर्की आका बाबरची था। मेरे आका की बीवी बेचैन बेवफा थी, हाथ में तोप बारूद कंगा रखती थी, जिसकी लाश मुगल बहादुर उर्दू ने कैंची से कर दी। बाबरची कालीन खा बेशरम भैया बेदर्द चुगली करता सराय धर्मशाला से गिर गया। और अन्य शब्द है चोगा, चेचक, कलंकी, चाक, खंजर, तमाशा, तमगा, चाकू। और ये वाले शब्द ने जो अंडरलाइन की हुई है ये सभी तुर्की शब्द है। और आगे है पुर्तगाली। मेरी कजिन कमरे मकान में टंगी हुई थी कमीज, जिसमें आलू गोभी, आलपिन और चाबी वाली पिस्तौल रखी हुई थी, जिसके बटन टूटे हुए थे, जिसे मैं संतरा और पपीता के साबुन से धोता था। अन्य शब्द तौलिया, बाल्टी, गोदाम, गन्ना, अनानास, पीपा, बस्ता, पादरी, फित्ता, नीलाम, मेज, प्याला, पतलून। ये अरबी के। अरबी आदमी की दुनिया में चलो जनाब। एक आदमी और एक औरत की अक्ल अजीब थी, क्योंकि किताब की शादी में हलवाई ने जिला तहसील की तारीख पर तमाशा दिखाया, जिससे उसकी औलाद ने अदालत में इनाम पाया। दुनिया के कबीले की कीमत और किस्मत खराब थी। कर्ज का जुर्माना वकील अल्लाह के नाम लिफाफे में रखते थे, नगद भी इसमें। जनाब तेरी इज्जत के इंतजार का हिसाब गरीब लोग दुकान में रखते थे, जिनकी ताकत का तूफान कानून से बहस कर रहा था। ये सभी अरबी शब्द है। अन्य शब्द मौसम, मानसून, कुर्सी, मौदे, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, शतरंज, फैसला, तूफान, नगद। ये चीनी शब्द चाय, चीनी, चाउमीन, लिच्ची। जापानी में रिक्शा, सायनोरा, इम्फान, बीजना। यूनानी में एतम, बाइबिल, टेलीफोन। डच बम, चिड़िया, रूसी में बुजुर्ग, लूना, चंद्रमा। अंग्रेजी में टेलीविजन, क्रिकेट, सीमेंट, सिलेंडर, पाउडर, वोट, फोल्डिंग, टायर, ट्यूब, पंक्चर, पेटीकोट, पैंट, शर्ट, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, ऑफिस, फाइल, पेन, निब, रेल्फ, टेलर, सिग्नल, यूनिवर्सिटी, ड्रॉप्ड, बैंक, मेंबर आदि। ये अंग्रेजी के शब्द। आगे संकर शब्द रेलगाड़ी। ये संकर यानी दो से मिलकर बना है, दो शब्दों से। रेल प्लस गाड़ी। रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का है। एतम बम, एतम यूनानी का है और बम डच का है। छायादार, छाया संस्कृत का और दार फारसी का है। जांच करता, जांच फारसी और करता हिंदी में। बम वर्षा, बम्प डच का है, वर्षा हिंदी की है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। उड़न तस्त्री, उड़न हिंदी, तस्त्री फारसी। बेकायदा, बे फारसी, कायदा अरबी में। नेक नियत, नेक फारसी, नियत अरबी। तपे दिक, तप फारसी प्लस दिक अरबी। संकर शब्द दो शब्दों से मतलब एक अंग्रेजी या कोई सा भी हो सकता है। अगला कल पढ़ेंगे हम।